गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम भारत के भौतिक स्वरूप में भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान व द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय मरुस्थल। कि भारतीय मरुस्थल है वो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है और इसकी सबसे बड़ी नदी है लूनी नदी है। यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है, इसलिए वन है वो भी बहुत ही कम पाए जाते हैं। और यहाँ भारतीय मरुस्थल में बरकान पाए जाते हैं। बरकान किसे कहते हैं? अर्धचंद्राकार बालू के टीलों को बरकान कहा जाता है। क्या आधे चांद की जैसे आकृति होती है, बालू के टीले होते हैं और ये ज़्यादातर देखने को मिलते हैं जैसलमेर में। राजस्थान के जैसलमेर में सबसे ज़्यादा बरकान देखने को मिलते हैं। ये था अपना भारतीय मरुस्थल। अब हम मानचित्र में देखते हैं कि भारतीय मरुस्थल है वो कहाँ स्थित है। ये अरावली श्रेणी है, तो अरावली पर्वतमाला की किधर है? पश्चिम की तरफ है। तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की ओर भारतीय मरुस्थल है, जिसे थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। और यहाँ पर बरकान पाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार बड़े बड़े बालू के टीले पाए जाते हैं और यहाँ जल है वो बहुत ही कम होता है, वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ की सबसे बड़ी नदी है लूनी। अब अगला हम देखते हैं तटीय मैदान। कि तटीय मैदान है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर पाए जाते हैं और इनका विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है? पश्चिम में अरब सागर से लेकर के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक इनका विस्तार है। अब हम देखते हैं मानचित्र में, देखिए ये कहाँ पाए जाते हैं तटीय मैदान? प्रायद्वीपीय पठार के किनारे। कि यहाँ से प्रायद्वीपीय पठार है ये इधर पश्चिम की तरफ और इधर पूर्व की तरफ। तो इधर ये बंगाल की खाड़ी में है, इसका विस्तार पश्चिम में अरब सागर में है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी में। ये इधर बंगाल की खाड़ी से लेकर के और इधर अरब सागर में इनका विस्तार पाया जाता है। अब ये कहाँ है? देखिए इनको दो भागों में बांटा गया है तटीय मैदान को। एक है पश्चिमी तटीय मैदान और एक है पूर्वी तटीय मैदान। अब पश्चिमी तटीय मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच संकीर्ण मैदान होते हैं। देखिए ये है पश्चिमी घाट, ये जो लाइन खींची हुई है ये पश्चिमी घाट है और ये जो दूसरी बाउंड्री बनाई हुई है इन दोनों के बीच यहाँ ये संकरा मैदान है जिसको हम पश्चिमी तट कहते हैं। कि पश्चिमी घाट और अरब सागर दोनों के बीच स्थित संकरा मैदान है जिसको पश्चिमी तट कहा जाता है। और पूर्वी तट किसे कहते हैं? कि ये बंगाल की खाड़ी और ये पूर्वी घाट। तो बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के मध्य जो संकरा मैदान है उसको कहते हैं पूर्वी तट कहते हैं। अब ये इन तटों का निर्माण है वो किस तरह से किया गया है? कि नदियां हैं पूर्व और पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं, जैसे पूर्व में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये नदियां बहा करके बहती हुई जब आती है तो अपने साथ कंकड़, पत्थर, मिट्टी ये सब अवसाद लेकर के आती है और इनको यहाँ जमा कर देती है। इनके जमा करने के फलस्वरूप यानी जलोढ़ निक्षेपों के फलस्वरूप ये तटीय मैदान है इनका निर्माण हुआ। कि नदियाँ इधर बहती है और बहती बंगाल की खाड़ी में जाती है और यहाँ ये अपने साथ गाद लेकर आती है, जो जलोढ़ लेकर आती है उनका निक्षेप यहाँ पर करती है, जिसके फलस्वरूप मैदान का निर्माण होता है। तो ये पूर्वी तटीय मैदान है और ये है पश्चिमी तटीय मैदान। अब हम देखते हैं कि पश्चिमी तटीय मैदान है वो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच, ये पश्चिमी घाट है और ये अरब सागर, इन दोनों के बीच ये सकरा मैदान है जिसको पश्चिमी तट कहते हैं। अब पश्चिमी तट है इसको तीन भागों में बांटा गया है।
सबसे ऊपर ऊपर है उत्तरी भाग, जिसको हम कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और ये उत्तरी भाग है, ये इधर गुजरात से लेकर के गोवा तक के है, उसको कोंकण तट कहते हैं। कि उत्तरी भाग, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग का विस्तार है वो गुजरात से गोवा तक है और इसको कहा जाता है कोंकण तट। इसके बाद गोवा से कर्नाटक के मैंगलोर तक है इसका विस्तार, जिसको मध्य भाग कहते हैं और इसका नाम है कन्नड़ तट। कि कन्नड़ तट है उसका विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, गोवा से लेकर के कर्नाटक के मैंगलुरु तक इसका विस्तार है। फिर तीसरा आता है दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग है उसका विस्तार है कर्नाटक के मैंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी तक ये पाया जाता है, जिसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो इस पर 3 मुख्य तट बने हुए हैं। पश्चिमी तट पर इसको 3 भागों में बांटा है, उत्तरी भाग, मध्य भाग और नीचे नीचे दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग जिसको कोंकण तट कहते हैं, ये गुजरात से गोवा तक इसका विस्तार है। दूसरा मध्य भाग कन्नड़ तट कहलाता है, गोवा से बेंगलोर के मैंगलुरु तक इसका विस्तार है। और तीसरा दक्षिणी भाग है जो मैंगलुरु से कन्याकुमारी तक जाता है और ये मालाबार तट कहलाता है। ये 3 तट हो गए, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार तट। अब हम देखते हैं इधर पूर्वी तट। कि पूर्वी तट है ये बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट, बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के मध्य स्थित संकरा मैदान है वो पूर्वी तटीय मैदान कहलाता है। अब पूर्वी तटीय घाट है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है पूर्वी तट को भी। एक है उत्तरी सरकार और दूसरा है कोरोमंडल तट। कि उत्तरी सरकार और दूसरा कोरोमंडल तट। अब हम देखते हैं कि तो ये हुआ तटीय मैदान कि प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर ये स्थित है। पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर पश्चिमी तट है वो उसमें पश्चिमी तट और अरब सागर के बीच में है, और पूर्वी तट है वो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। तो ये हुआ अपना तटीय मैदान। अब इसके बाद आता है द्वीप समूह। सबसे पहले हम देखते हैं कि द्वीप किसे कहते हैं। कि वह स्थलखंड जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ भूखंड है वो कहलाता है द्वीप। अब समुद्र में जलमग्न पर्वत है वो द्वीप कहलाते हैं। अब द्वीप है वो सागरों में भी पाए जाते हैं, महासागरों में भी, नदी में भी और झीलों में भी। जैसे नदी में जो द्वीप पाए जाते हैं उनको नदीय द्वीप कहते हैं, और सबसे बड़ा नदीय द्वीप है मांजुली जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हैं। तो द्वीप किसे कहेंगे कि वह स्थलखंड जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो वो द्वीप कहलाता है। अब हम देखते हैं कि द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप समूह है। 2 द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित है, और लक्षद्वीप समूह है ये अरब सागर में स्थित है। इधर देखिए ये इधर है बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और इधर ये बंगाल की खाड़ी है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। इधर अरब सागर की तरफ है लक्षद्वीप समूह है। अब हम देखते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित है, इनका विस्तार है वो कहाँ से हुआ है, म्यांमार स्थित, म्यांमार का जो ये अराकानयोमा है इसके दक्षिण में इसका विस्तार पाया जाता है। ये म्यांमार है, इसके अराकानयोमा के दक्षिण में ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी भाग है वो क्या कहलाता है, लैंडफॉल कहलाता है। अब अंडमान है उसके भी 3 भाग हैं अंडमान द्वीप समूह के भी। पहला उत्तरी अंडमान जो एक पर्वतीय क्षेत्र है
इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है सैंडल पीक। उसके बाद आता है मध्य अंडमान। ये अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। इसके बाद आता है लघु अंडमान। ये अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी भाग है। उत्तरी अंडमान उत्तरी भाग है, ये पर्वतीय क्षेत्र है, इसकी सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। मध्य अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। लघु अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी भाग है। ये हो गए अंडमान, उत्तरी, मध्य और लघु अंडमान। अब हम देखते हैं कि 10 डिग्री चैनल है वो निकोबार और कार निकोबार को पृथक करता है, कि 10 डिग्री चैनल निकोबार और कार निकोबार को पृथक करता है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार का दक्षिणतम बिंदु है, कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है ग्रेट निकोबार, जो कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वहाँ पर स्थित है। तो ग्रेट निकोबार है वो इंदिरा पॉइंट है उसके पास स्थित है और अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर में इसकी राजधानी है। तो ये हुआ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इनका विस्तार म्यांमार के अराकोनियामा के दक्षिण में है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है वो है लैंडफॉल, और अंडमान को 3 भागों में बांटा है। उत्तरी अंडमान जो एक पर्वतीय क्षेत्र है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। मध्य अंडमान अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप समूह है द्वीप है। लघु अंडमान अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी भाग है। और 10 डिग्री चैनल है ये निकोबार और कार निकोबार, ये निकोबार और कार निकोबार दोनों को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ग्रेट निकोबार ये अंडमान निकोबार का दक्षिणतम बिंदु है जो इंदिरा पॉइंट पर स्थित है, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अब हम देखते हैं दूसरा है लक्षद्वीप समूह है जो अरब सागर में स्थित है, और लक्षद्वीप समूह है इसको लक्काद्वीप, मिनिकॉय, एमिन द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और लक्षद्वीप इसका नाम कब पड़ा? 1973 में लक्काद्वीप, मिनिकॉय, एमिन द्वीप को लक्षद्वीप के नाम से जाना जाने लगा, कि लक्षद्वीप के नाम है, इसको लक्काद्वीप भी कहते हैं, मिनिकॉय भी और एमिन द्वीप भी। 1973 में इसको लक्षद्वीप नाम दे दिया। और इसका निर्माण किस तरह से हुआ था? परवाल भित्ति से इसका निर्माण हुआ था, कि मूंगा जीव है जो समुद्र में पाया जाता है उसके अस्थि पंजर से लक्षद्वीप समूह का निर्माण हुआ है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है एंद्रोथ द्वीप, और इसका सबसे बड़ा द्वीप समूह है लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप समूह है एमिन द्वीप। कि लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए तो वो है एंद्रोथ द्वीप, और द्वीप समूह पूछा जाए तो वो है एमिन द्वीप। अब लक्षद्वीप समूह की राजधानी है कवरत्ती द्वीप। अब 9 डिग्री चैनल है वो किन को अलग करता है? कवरत्ती द्वीप और मिनिकॉय द्वीप है, इनको 10 डिग्री चैनल है वो पृथक करता है, कि 10 डिग्री चैनल के द्वारा कवरत्ती द्वीप और मिनिकॉय है ये पृथक होते हैं। 8 डिग्री चैनल है वो मालदीव और मिनिकॉय को पृथक करता है। 4 डिग्री चैनल के द्वारा मिनिकॉय व मालदीव है वो अलग किए जाते हैं। मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल, कवरत्ती द्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल है वो अलग करते हैं। अब लक्षद्वीप में ही एक है पिटली द्वीप जहाँ पर मनुष्य नहीं होते हैं, यहाँ पर एक पक्षी अभ्यारण्य है, कि लक्षद्वीप समूह में एक पक्षी अभ्यारण्य है वो है पिटली द्वीप पर स्थित है। तो ये हुआ अपना
द्वीप समूह है जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप समूह है। धन्यवाद।